और दिल्ली में जहां एक तरफ शराब घोटाले को लेके अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जासूसी का आरोप लगाया गया था। मनीष सिसोदिया से अब डीडीयू से आम आदमी पार्टी दफ्तर तक भारतीय जनता पार्टी मार्च करने वाली है। सिसोदिया पर जासूसी का आरोप लगा है और इस मामले में भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया पर सबसे ज्यादा हमलावर है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, इनसे लगातार हर घोटाले या दूसरे मामलों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, हमारी जासूसी की जा रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत सीधे जुड़ रही है। मीनाक्षी, प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी, हर तरह से घेरने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को, तस्वीरें दिखाइए। मीनाक्षी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए मीनाक्षी से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीडीयू मार्ग से आप मुख्यालय तक मार्च करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। तैयारी बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं, बैनर पोस्टर्स लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम चेहरे और सवाल खड़े कर रहे हैं। सिसोदिया पर राजनीतिक जासूसी के आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर अब मार्च कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, तस्वीरें दिखाइए। अरविंद केजरीवाल अपने तख्ते को बचाए हुए हैं, पर कब तक बचाएगा? मैं मीडिया वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो शायद आवाज मीनाक्षी तक अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन पीछे धीरे धीरे बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता और हाथों में देखिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ बैनर भी लिया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने इस बैनर पर लिखा हुआ है कि जासूसी कांड के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर, मनीष सिसोदिया पर। और मनीष सिसोदिया अब केवल किसी एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में उनसे पूछताछ के लिए तैयारी की जा चुकी है, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर जासूसी कांड को लेके। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर खास तौर पर मनीष वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको ये सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही प्रवेश वर्मा भी पहुंचे हुए हैं और लगातार मांग एक ही कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यहाँ पर अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एफबीयू के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने घोटाला किया है, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर जासूसी की है, तो जासूसी कांड के वो आरोपी और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। पहले एलजी की तरफ से ये कहा गया, सीबीआई को ये इजाजत मिली कि वो छानबीन कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद जब से गृह मंत्रालय ने ये इजाजत दी है तब से ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। एलजीपी के सक्सेना ने दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी और आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है वो स्थित है, वहां तक ये मार्च जानने वाला है। और ऐसे में आपको तस्वीरें ये दिखाते हैं जहाँ पर विजय गोयल भी पहुंचे हुए, सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंचे हुए, साथ ही सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली के वो भी यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हुए हैं। और इस तरीके से ये जो मार्च है अब शुरू होने वाला है और लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस स्थित है उस तरफ ये जाने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ की ये तस्वीरें, अब मैं कहूंगी अपने विजय पंकज से कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रवक्ता भी है दिल्ली इकाई के, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज ये जो है विरोध मार्च यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी ऑफिस तक आप जाने वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, इस वजह से इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, जब उनके पास कोई जवाबदेही नहीं बची, ना लीगल, ना आंकड़ों पर, ना फैक्ट पर, ना डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि उनको पता वो पकड़े गए हैं, तो अब वो पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। देखिए जी, हम तो मासूम हैं, हम तो कट्टर ईमानदार है जी, भाजपा जी मिली हुई है जी, भाजपा। आप मुझे बताइए, विजिलेंस डिपार्टमेंट के होते हुए बिना एलजी को बताए आपको क्या जरूरत पड़ी एक अलग से सीक्रेट सर्विस एजेंसी डेवलप करने की? आपने 2016 में उसका बजट 1 करोड़ सैंक्शन किया, ये भाजपा नहीं कह रही है, कागज कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। और आपने उससे एसयूवी गाड़ी खरीदी, आपने उससे मोटरसाइकिल खरीदी, आपने उससे डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठाए, आपने उससे सारे आरोप है आपके पास, इसके पेपर है आपके पास? मैं डॉक्यूमेंट पे देने को तैयार हूँ। सीबीआई ने जो अब उनके खिलाफ जो सेक्शन 17A के तहत केस किया है, उन्होंने यही तो कहा है कि जब आपने एलजी को नहीं बताया, जिनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, आपने
कैसे एक इंडिपेंडेंट कोवर्ट एजेंसी बना ली जो सब पर जासूसी करेगी। आपने रिटायर्ड ऑफिसर्स थी उसमें भर्ती। ठीक है, मतलब कि उन्होंने ज्यादातर जो है वो सिर्फ जासूसी की है, इससे आप लोग का यही कहना है। लेकिन एक बात और, एफबीओ का जो गठन वो 2015 में होता है, अब 2023 आ चुका है, अब जाकर के ये मुद्दा गरमा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पहले से जानती थी तो मुद्दा उठाया क्यों नहीं? मुद्दा उठाया नहीं, जब ये जानकारी नहीं थी, इन्होंने ये जो बनाई थी वो अलग कमेटी करके बनाई थी, लेकिन उसका जो रीजन था ना, जासूसी करना था उसका रीजन, ये हमें बाद में पता लगा। जैसे हमें पता लगा हमने इस पर आवाज उठाई। हमारा हक बनता है, अगर हम अब इस टाइम हम समझ लो अपोजिशन में है तो हमारा राइट बनता है कि हमें हर मुद्दा उठाए। एक ये जासूसी कांड का पूरा हिसाब है, अपने विधायकों से लेकर अपने काउंसिलर से लेकर हमारे सारे अफसरों के, और जो जज है जो जुडिशली में आता है, उस चीज को भी ये सोच रहे कितना बड़ा गंभीर अपराध। होम मिनिस्ट्री ने भी अब इजाजत दे दी है सीबीआई को, तो ऐसे में क्या सच अब सामने आने वाला है, ऐसा मानते हैं? जब सीबीआई को केस दिया जाता है उसका मतलब ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है, क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाओं को आहत हुई है। क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए कि जो एक